यूके में हो, स्टूडेंट वीज़े पे हो या फिर वर्क परमिट पे हो या फिर आप पीएसडब्ल्यू पे हो, किसी भी वीज़े पे आप यूके में हो, पिछले 10 सालों से आप यूके में हो और आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका जो है वो कैरेक्टर है, तो आप 10 साल बाद अपना जो है पासपोर्ट वो अप्लाई कर सकते हो। तो 10 साल बाद जो है ना, और इसमें ये एक उन्होंने शर्त रखी है कि इन 10 सालों में आप कहीं भी ना गए हो, मतलब ये कि अगर आपने कोई हॉलीडेज़ ना की हो या फिर आप जो है ना अपने कंट्री में जैसे या पाकिस्तान या इंडिया में आप कहीं भी ना गए हो, तो आप 10 साल बाद जो है वो अपना पासपोर्ट वो अप्लाई कर सकते हो, ब्रिटिश पासपोर्ट जो होता है, तो उस बेस पे 10 साल के बेस पे आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल सकता है। दूसरी आपको ख़बर एक बताती चलें कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि ये जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, यूके में आते हैं, यहाँ पे आके जब उनके बेबी हो जाते हैं तो उस बेस पे उनके जो बच्चे हैं वो यूके की उनकी नेशनैलिटी होगी या अपनी ही कंट्री की जहाँ से उनके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं वहाँ से उनकी जो है ना वो उनकी नेशनैलिटी होगी कि वो शादी करते हैं, उनका बच्चा पैदा होता है। मोस्टली यही होता है क्योंकि सुना हुआ है, जैसे पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि जब बच्चा यूके में पैदा होता है, बेशक वो स्टूडेंट वीज़े पे हैं, वर्क वीज़े पे हैं, किसी भी वीज़े पे हैं, तो उनका बच्चा जो है ना वो ब्रिटिश बोर्न कहलाया जाता है। लेकिन ये गलत है, न्यूज़ जो है कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो ये काम कर गुजरते हैं, मतलब उनके बेबी हो जाते हैं लेकिन उनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि जब बेबी हो जाता है तो उनके क्या रूल्स होते हैं यूके में। तो यही कुछ बताने के लिए जनाब ये एक वीडियो बनाई है, इन्फॉर्मेशन देते चलते हैं जी आपको इसी वीडियो में। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी एक वीडियो में दी थी, लेकिन इतनी जो है ना वो मतलब लेंथी वीडियो वो नहीं थी, बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि जब यूके में आप एंटर होते हो, मतलब ये कि स्टूडेंट वीज़े पे जो भी यहाँ पे आता है या स्किल्ड वीज़े पे जो भी यहाँ पे आता है उनके यहाँ बच्चे होते हैं, तो मतलब जैसे ये पाकिस्तान से लोग आए हैं, ठीक है, किसी भी वीज़े पे पाकिस्तान में आए हैं स्पाउस वीज़े के अलावा, ठीक है ना, एक्सेप्ट स्पाउस वीज़ा, तो जो भी आते हैं तो उनका बच्चा जब यहाँ पे होता है तो वो ब्रिटिश नेशनैलिटी होल्डर नहीं होता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया तो वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी का होगा, ना कि यूके की नेशनैलिटी का ना, वो भी उनके स्पाउस स्किल्ड वीज़े का ही होगा। मतलब ये कि डिपेंडेंट का उनका वीज़ा होगा या फिर वो स्टूडेंट स्किल्ड वीज़े पे जो आए हैं उनके पेरेंट्स, उनका स्टेटस भी बच्चे का स्किल्ड वीज़े वाला ही होगा। और जब बच्चे का उनका बेनिफिट सोचते हैं कि उनको जो है ना बेनिफिट मिल जाएगा, तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं बच्चों को, ठीक है ना। जो यहाँ पे बच्चे स्पाउस वीज़े पे आते हैं उनके बच्चे जब होते हैं तो उनको हर तरह के बेनिफिट मिलते हैं, वो ब्रिटिश बोर्न कहलाते हैं, ना कि दूसरे स्टूडेंट वीज़े के या स्किल्ड वीज़े के बच्चे जब यहाँ पे होते हैं उनको जो है ना वो ब्रिटिश बोर्न नहीं कहलाते और कोई भी किस्म का उनको बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है। और आपको ये बताएं कि जब उनके पेरेंट्स किसी भी वीज़े पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो उनको जब मिलता है, उनकी जब वो सारी वीज़ा ख़त्म हो जाता है, 7 साल का हो, 8 साल का हो, किसी भी किस्म का उनका वीज़ा हो, जब वो ख़त्म हो जाए तो उस बच्चे के बिहाफ पे आपको 2.5 साल का वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि मेन मकसद यही होता है कि जब हमारा वीज़ा ख़त्म हो जाए तो बच्चे का जो है ना वो आगे से नेक्स्ट वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जब बच्चे के वीज़े आपको यहाँ पे मिलते हैं तो वो 4 दफ़ा आपको 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं, उसके बाद फिर अपना पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हो, तो फिर जो है ना आप जो है यहाँ के ब्रिटिश कहलाएंगे। अदरवाइज़ इतना जल्दी ये बेबी हो जाना और ब्रिटिश पासपोर्ट कहलाना या फिर यहाँ पे स्टे मिल जाना या फिर घर मिल जाना, ये इतना आसान नहीं होता है। इमिग्रेशन ऑफिसर हैं जो मतलब ये कि काम करते हैं, इमिग्रेशन के काम करते हैं, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल दी है कि कच्चा प्लस कच्चा इक्वल बच्चा इक्वल वो भी कच्चा। तो वो हिसाब हो गया कि आप बच्चा भी पैदा कर लेते हैं लेकिन वो भी जो है ना वो कच्चा ही होता है, जहाँ पे उनको नेशनैलिटी नहीं मिलती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैंने सोचा आपके साथ वो डिस्कस करूं, क्योंकि वो स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता है और आते हैं वो बेबी कर लेते हैं कि हमें घर मिलेगा, हमें बेनिफिट मिलेंगे। कई लोग ऐसे देखे हैं, कई क्या एक मिसाल हमारे सामने है कि उनका जो ही बच्चा हुआ तो वो उठा के जो है ना वो कौंसलर के यहाँ चली गई कि हमें जो है ना वो घर दिया जाए, हमें बेनिफिट्स दिए जाए। तो उन्होंने वो वेबसाइट आप उनके सामने की कि जनाब ये अपनी वेबसाइट पहले देखें कि आपके यहाँ पे क्या रूल्स हैं, तो उसके बाद फिर आगे तो हमसे घर मांगे और बेनिफिट्स मांगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के इतने ज़्यादा रूल्स नहीं हैं। हाँ, काम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से लिया जाता है लेकिन उनके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है, रूल्स मैं कह गई हूँ, उनके लिए जो ना इतने ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते हैं। प्लस उनको काफ़ी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, वो मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं जो है ना उनको ये PSW मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है।